नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ये रहेगा परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पर एक नया अपडेट आया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह अपडेट सिटीजन कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि जो पहले कुछ भी आपको परिवार पहचान पत्र में अपडेट कराना होता था तो आपको सीएससी सेंटर पर विजिट करना पड़ता था या फिर किसी ऑपरेटर लॉगिन से आपको अपडेट करना पड़ता था। अब आप ये सब अपडेट स्वयं अपने मोबाइल नंबर से कर पाएंगे और बहुत सारी अपडेट्स और आई हैं जिसमें आप वेरिफिकेशन देख पाएंगे कि आपका अकाउंट वेरीफाई हुआ, नई इनकम हुई या नहीं हुई है, या फिर लास्ट मॉडिफिकेशन आपके फैमिली आईडी में क्या हुए हैं। तो इन सब की हम चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है मेरा परिवार हरियाणा.gov.in। ये परिवार पहचान पत्र की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके पश्चात आपको लॉगिन के ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पे जाते हैं तो उसमें बिल्कुल लास्ट ऑप्शन आया हुआ है सिटीजन लॉगिन का। इससे पहले केवल ऑफिशियल लॉगिन, मोबाइल लॉगिन और कैंप लॉगिन हुआ करते थे। ऑफिशियल लॉगिन में सीएससी सेंटर वाले लॉगिन करते थे, मोबाइल लॉगिन में जो एडीसी ऑफिस के अधिकारी या फिर जोनल मैनेजर ये सब मोबाइल लॉगिन करते थे, कैंप लॉगिन में बीएलओ का नंबर चलता था। अब इसके जस्ट नीचे सिटीजन लॉगिन बना दिया गया है। जैसे आप सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करते हैं, सिंपल आपके सामने दो ऑप्शन आए हुए हैं। फैमिली आईडी आपके पास है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। नहीं होने का मतलब ये है कि आपके पास फैमिली आईडी नंबर नहीं है लेकिन आपने फैमिली आईडी बनवा रखी है, तो आप यहाँ से नो करके, जैसे आप नो करेंगे तो इसमें आपका आधार नंबर मांग लिया जाएगा, यहाँ से आपकी फैमिली आईडी फैच हो जाएगी। जिस कैंडिडेट के पास फैमिली आईडी है वो इसको यस करेंगे। यस करने के पश्चात आपको आपकी फैमिली आईडी यहाँ एंटर कर देनी है। जैसे आप फैमिली आईडी एंटर करेंगे इसमें सर्च का ऑप्शन आया हुआ है। सर्च करते ही जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। सिंपल आप यहाँ से सेंड ओटीपी करना है और आपको जो आप ओटीपी आया हुआ है वो ओटीपी यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसमें देखिए सबसे पहले आपका फैमिली आईडी नंबर यहाँ पे शो हो रखा है, ये आपका फैमिली आईडी नंबर है। फैमिली स्टेटस में आपका अपडेटेड, यानी कि आपका फैमिली आईडी अपडेट हो चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे नोट साइन भी शो करेगा। नोट साइन शो करने का मतलब ये है कि आपने अपने फैमिली आईडी को लास्ट टाइम अपडेट करवाने के पश्चात उस पर जो मुखिया के साइन होते हैं या किसी भी मेंबर के आप साइन करवा सकते हैं, वो करवाने के पश्चात उसको अपलोड करना होता है, वो आपने नहीं किया है। यदि आपको ऐड मेंबर करना है तो ऐड मेंबर यहाँ से आप कर पाएंगे, यानी कि इससे पहले ऐड मेंबर के लिए आपको सीएससी सेंटर विजिट करना होता था, अब आप स्वयं अपने लॉगिन से ऐड मेंबर कर पाएंगे यहाँ से। इसमें एडिट मेंबर और डिलीट का ऑप्शन भी आपके सामने आया हुआ है, लेकिन एडिट मेंबर केवल उन्हीं कैंडिडेट का होगा जिनका एक बार से ज्यादा अपडेट नहीं हुआ है। यदि आपने 2 बार फैमिली आईडी को अपडेट कर लिया है तो आप इसमें अपडेट नहीं कर पाएंगे। साथ ही में डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है। डिलीट का ऑप्शन है लेकिन ये काम नहीं करेगा, आप फैमिली आईडी में किसी भी मेंबर को डिलीट नहीं कर सकते हैं यहाँ से। अब मेरे केस में 5 मेंबर हैं, पांचों की यहाँ पे लिस्ट आई हुई है, नेम, फादर नेम और एज यहाँ पे शो कर रखी है। तो ये तो हो गया होम पेज आपका फैमिली आईडी का। होम पेज का मतलब कि यहाँ से आप फैमिली आईडी देख सकते हैं। इसको यदि आप थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो इसमें नीचे एड्रेस आया हुआ है। एड्रेस अभी एडिट मोड पे है। यदि यहाँ से आप ये जो कॉलम है आपके हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, पिन कोड और एड्रेस, ये 4 कॉलम यहाँ से आप अपडेट कर पाएंगे। जो आपका गांव है और आपका ब्लॉक है और आपकी डिस्ट्रिक्ट है, ये 3 ऑप्शन आपके हाइड हैं, इनको आप अपडेट नहीं कर सकते। उसके अलावा एड्रेस यदि आप अपडेट करना चाहें तो यहाँ से सिंपल एडिट करके प्रिंट पीपीपी फॉर्म स्टेप आप क्लिक करें, यहाँ से आपकी फैमिली आईडी प्रिंट हो जाएगी और उसको आप यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये तो हो गया आपका फैमिली आईडी निकालने का ऑप्शन। अब मैं बता देता हूँ इसमें क्या कुछ और आप चेक कर सकते हैं, क्या और नई अपडेट आई है इस लिंक के थ्रू। अब इसमें देखिए सबसे पहले करेक्शन मॉड्यूल आया हुआ है। करेक्शन मॉड्यूल का मतलब ये है यदि आपने फैमिली आईडी में कोई भी करेक्शन आपको करवानी है, चाहे वो इनकम हो, डीओबी हो, फिर आपका फादर नेम, मदर नेम, जो भी आपको यहाँ पे करेक्शन करवानी है, करेक्शन मॉड्यूल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, फैमिली आईडी एंटर कर देनी है। एंटर करने के पश्चात आपके सामने सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। उसके पश्चात सेकंड नंबर ऑप्शन आया हुआ है करेक्शन मॉड्यूल स्टेटस। इसमें यह हो गया कि जो आपका करेक्शन आप करते हैं उसका आपको जो चेक करना है, क्योंकि बहुत सारे करेक्शन ऐसे हैं यदि आप वो करेक्शन करते हैं तो डिपार्टमेंट के पास उनकी अप्रूवल जाती है, फिर यहाँ पे आपका अप्रूव होता है, तो उसका स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका अप्रूव हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, तो आपका करेक्शन मॉड्यूल स्टेटस हो गया। यहाँ से फैमिली डिटेल, वेरिफिकेशन स्टेटस, ये 2 ऑप्शन आपके नए आए हैं जो कि ना तो सिटीजन लॉगिन में थे और ना ही ऑफिशियल लॉगिन जो ये जोनल मैनेजर वगैरह लॉगिन था और सीएससी का जो लॉगिन था, इसमें किसी में ऑप्शन नहीं था। ये अपडेट आपके सामने एक बड़ी खुशखबरी आई है। फैमिली डिटेल यदि आप चेक करना चाहें यहाँ से
तो सिंपल आपको फैमिली डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे आप फैमिली डिटेल पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही जितने भी आपके सदस्य फैमिली आईडी में हैं उनके सभी के डाटा आ जाएंगे। अब क्या क्या डाटा आप यहाँ से देख सकते हैं उसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ ऊपर दिखाया हुआ है आप कैंडिडेट का नेम, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, मैरिजल स्टेटस। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। यदि क्या होता है कि जब आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते हैं, किसी कैंडिडेट की शादी हो गई है तो मैरिज सर्टिफिकेट बनने के बाद डाटा मर्ज हो जाता है, लेकिन उनका जो मैरिजल स्टेटस है वो अभी भी अनमैरिड ही रहता है। वो आपको मैरिड कर सकते हैं यहाँ से। स्पाउस नेम जो डाल रखा है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर नेम इन हिंदी, फादर नेम हिंदी, मदर नेम हिंदी, यानी कि जो भी कैंडिडेट के नाम डले हुए हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में यहाँ पे दिखाए हुए हैं। उसके पश्चात इसको जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने देख लीजिए, यहाँ पे एड्रेस, डीओबी, रिलेशन, दिव्यांग, यदि कि आप दिव्यांग है तो यस मिलेगा वरना नो मिलेगा। कास्ट आपकी क्या कर रखी है, हायर, बीसीबी या फिर ओबीसी, जर्नल, जो भी यहाँ से देख सकते हैं। उसके पश्चात आपका ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन यानी कि जो आपने किसी ने फार्मर डलवा रखा है, किसी ने अनएम्प्लॉय करवाना है, वो सारे ऑप्शन यहाँ से दिए हुए हैं। क्वालिफिकेशन का यहाँ से दिया हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं उनको यही नहीं मालूम है कि उन्होंने क्वालिफिकेशन फैमिली आईडी बनवाई तब क्या दिखाई थी। अब वो जब सक्षम का फॉर्म भर रहे हैं तो दिक्कत आ रही है, तो यहाँ से वो अपनी क्वालिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। क्रिएटेड डेट, क्रिएटेड डेट का मतलब ये है कि आपने फर्स्ट टाइम फैमिली आईडी कब क्रिएट करवाई थी, वो ऑप्शन भी आप यहाँ से देख पाएंगे। उसके पश्चात यहाँ पे करेक्शन का जो मैंने आपको बताया था, करेक्शन के ऑप्शन आए हुए हैं। करेक्शन यानी कि लास्ट टाइम आपने क्या मॉडिफिकेशन फैमिली आईडी में करवाया था। यदि आप देखना चाहें, मान लीजिए आपने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाया, गलती से किसी और ने, SC यूजर ने कर दिया, क्योंकि पहले आपका जो करेक्शन होता था बगैर OTP होता था, तो यहाँ पे लास्ट मॉडिफिकेशन जो आपने करवाया है उसकी बाकायदा आपको लॉगिन मिलेगा। आपने जिस भी CSC से करवाया है उसका जो लॉगिन आईडी बनी हुई है वो यहाँ पे दर्शाई हुई है। यहाँ पे लास्ट लॉगिन में हमने बैंक अकाउंट नंबर जोड़े थे तो बैंक अकाउंट नंबर आए हुए हैं, IFSC कोड आई हुई है, एड्रेस हमने अपडेट किया था, वोटर कार्ड हमने अपडेट किया था, वो सारे अपडेट यहाँ पे दिखाए हुए हैं। लास्ट में आपका डाटा दिखाया हुआ है, दिव्यांग वगैरह है या नहीं है, या फिर टोटल इनकम जो आपने यहाँ पे मेंशन करी थी वो सारे ऑप्शन है। यानी कि जितने भी फैमिली आईडी में डाटा आपके डलते हैं वो कंप्लीट मेंबर के कंप्लीट डाटा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं फैमिली आईडी के, कि आपके क्या डाटा है और क्या डाटा यहाँ पे नहीं है। अब एक और अहम पॉइंट है वेरिफिकेशन स्टेटस का। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है वेरिफिकेशन स्टेटस का। जैसे आप वेरिफिकेशन स्टेटस पे क्लिक कर रहे हैं तो स्टेटस पे क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे कैंडिडेट के जितने भी मेंबर फैमिली आईडी में हैं उनके नाम आए हुए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसमें देख लीजिए नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर और मोबाइल नंबर, एड्रेस आया हुआ है। अब उसके पश्चात आया हुआ है वेरिफिकेशन स्टेटस, कि आपको वेरिफिकेशन देखना है। मान लीजिए मैं लास्ट कैंडिडेट है सुनील कुमार का वेरिफिकेशन स्टेटस देख देता हूं यहाँ से। जैसे ही वेरिफिकेशन स्टेटस पे हम क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे पास ये 4 ऑप्शन आए हुए हैं। इसमें देख लीजिए सबसे अहम बात यही है देखने योग्य, इसमें सबसे ऊपर बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन। तो मेरे केस में बैंक अकाउंट वेरीफाइड में वाई आया हुआ है, मतलब यस, और आगे मेरा बैंक अकाउंट नंबर आया हुआ है। हरियाणा में कोई भी स्कीम, चाहे आप बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरो, चाहे आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरो, चाहे आपको बुढ़ापा पेंशन हो या फिर आपका सोलर का फॉर्म हो, कोई भी स्कीम जो भी हरियाणा की जिसमें अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ती है उस केस में आपका वेरीफाई होना चाहिए अकाउंट नंबर फैमिली आईडी में। यदि आपका फैमिली आईडी में अकाउंट नंबर वेरीफाई नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, आप उस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे और रिक्वेस्ट लगाने के बाद कम से कम भी 20 से 25 दिन का समय लगता है। तो यहाँ से सभी कैंडिडेट बैंक अकाउंट अवश्य चेक कर ले। बैंक अकाउंट यदि आपका वेरीफाई नहीं है तो उसको वेरीफाई करवा ले। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है और बुढ़ापा पेंशन की वीडियो में भी बहुत सारी डिटेल मैंने बैंक अकाउंट के बारे में दी हुई है। उसके पश्चात कास्ट वेरिफिकेशन दिया हुआ है अगला कॉलम, कि आपकी कास्ट वेरीफाई होगी तो यस है, आगे BCB दिया हुआ है। यदि आपकी कास्ट वेरिफिकेशन हो चुकी है तभी आप OBC, BC या फिर SC सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, आपकी तुरंत 1 घंटे में बन जाएगी। यदि आपकी कास्ट वेरिफिकेशन नहीं हो रखी है तो आपको 2 से 3 दिन का वेट करना पड़ेगा। तो जिन कैंडिडेट की कास्ट वेरिफिकेशन नो है वो अभी अपना कास्ट वेरिफिकेशन का जो ग्रीवेंस लगती है, जो पोर्टल पे आप ऑनलाइन करते हैं, वो अभी कर दीजिए, वरना आपको कभी बाद में दिक्कत हो जाएगी। उसके पश्चात दिव्यांग, DOB, इनकम और ऑक्यूपेशन, 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं जिनके वेरीफाई है। जो DOB है वो ओल्ड एज के लिए जरूरी है, तो जिनकी बुढ़ापा पेंशन बननी है वो अपने दिव्यांग ना अपना DOB का स्टेटस चेक कर लें, उनका DOB यहाँ से वेरीफाई होना चाहिए। इनकम सभी का वेरीफाई होना चाहिए। ऑक्यूपेशन तो केवल अभी अनएम्प्लॉय फॉर्म के लिए ही चाहिए, उसमें ऑक्यूपेशन वेरीफाई होना चाहिए। लेकिन ये जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं बैंक अकाउंट, कास्ट, दिव्यांग, DOB, इनकम और ऑक्यूपेशन,
ये सभी कैंडिडेट सभी का चेक कर लीजिए। यदि किसी कैंडिडेट का वेरीफाई नहीं है तो फटाफट से अपनी रिक्वेस्ट लगवा लीजिए, क्योंकि ये कभी आपको जब बाद में फॉर्म के टाइम पे चाहिएंगे तो उसमें समय लगता है इस चीज़ को वेरीफाई करवाने में। यदि आप टाइम से इनको वेरीफाई करवा लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फिलहाल इतना ही फैमिली आईडी में अपडेट था। ये सभी चीज़ें आप स्वयं अपने पोर्टल से देख सकते हैं, आपको किसी सीएससी सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट फैमिली आईडी में आया है। इस तरह के और भी बहुत सारे अपडेट आने हैं। टाइम टू टाइम हम आपको ये सारे अपडेट बताते रहेंगे, इनकी सभी डिटेल्स आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।